सरदार साहब सब अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब की तरफ से काफी ज्यादा इसके ऊपर क्रिटिसिज्म आ रही है। वो आपके ही साबिक फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, आपकी जमात के, और PDM-1 के अंदर रह चुके हैं। सो वहां से तनकीद भी आ रही है। उस तनकीद को हुकूमत किस तरह से ले रही है? आर यू ट्राइंग टू गेट द पॉइंट्स आउट ऑफ इट और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, या उसको तनकीद बराए तनकीद देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि मिफ्ता इस्माइल साहब हों, शाहिद खाकान अब्बासी साहब हों, सेंसिबल लोग हैं। उन्होंने पूरी इंडस्ट्रीज चलाई हैं, बिजनेसेस चलाते हैं, इकोनॉमी की समझ है, फाइनेंशियल मामलात की समझ है। तो देखिए, एक क्रिटिसिज्म तो ये था ना कि लेवी, अब लेवी में देखिए कई आपकी कमिटमेंट्स होती हैं। आज अंसार अब्बासी साहब की भी एक स्टोरी आई हुई है जिस पर उन्होंने कहा है कि जी ऑब्वियसली IMF की मशावरत से ये हुआ, लेवी वैसे आप खत्म नहीं कर सकते थे। एंड आई रिस्पेक्ट हिज ओपिनियन, बिल्कुल ठीक है, हो सकता है यही हो। मगर हैविंग सेड दैट, हमें मिफ्ता इस्माइल साहब कोई रास्ता बता दें कि मजीद कमी कैसे की जा सकती है। देखिए, पाकिस्तान वाहिद मुल्क है इस खित्ते में जहां पे अनीका साहिबा लाइनें नहीं लगी, कतारें नहीं लगी, किल्लत नहीं हुई, लोगों को दिक्कत नहीं हुई पेट्रोल पंप्स के ऊपर। वरना आप अगर इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश पूरे खित्ते को देखें, वहां पे शदीद किल्लत, लाइनें लगी हुई। और देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब को क्रेडिट इस बात का देना चाहिए कि उन्होंने सबको जगाए रखा। जैसे ये कशीदगी शुरू हुई, उन्होंने हमें कहा कि शॉर्टेज हुई तो मैं किसी को नहीं छोड़, आप लोग अपना पुट योर हाउस इन ऑर्डर। और यही वजह है कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने 2 कार्गोज ऑर्डर किए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाहर से। अब ये प्रोएक्टिव अप्रोच थी कि एक हमें तेल का टैंकर आया बहरी जहाज के जरिए यम्बू से, जो रेड सी के ऊपर सऊदी अरेबिया के अंदर है, और एक UAE से आया मुत्तहिदा अरब इमारात से, जो फुजेरा है वो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाहर है, वहां से आया। तो पाकिस्तान में देखिए शॉर्टेज तो कोई नहीं है, किसी जगह पे कोई शॉर्टेज नहीं है, और हमारे पास रिजर्व्स भी ठीक हैं। सिर्फ मसला ये है कि क्योंकि आर्मी मंडी में तेल की कीमतों के रिकॉर्ड टूटे हैं, स्पेशली डीजल पर, और वो रिकॉर्ड टूटने से ये हुआ है कि जब आप तेल मंगवाते हैं, डॉलर खर्चने पड़ते हैं, आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की एक लिमिट है, वो रिजर्व आप खर्चेंगे, वो महंगाई में इजाफा होगा, रुपए की कदर में कमी वाक़ई होगी, तो बहुत सारी चीजों से एसोसिएटेड है। तो उसका एक ही तरीका है, हमारी तो चले 6 महीने की तनख्वाह काट के, तो समझ नहीं आ रहा करना क्या है। और मुझे भी मुस्तफा कमाल साहब यही कह रहे थे, ऑब्वियसली शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, अतहर साहब, आप लोगों की फेवर में बोला है, कहते हैं आप लोग तनख्वाह ले लें लेकिन काम जरूर करें। नहीं, वो तो चले हमारे बड़े भाई हैं, कह सकते हैं, उनको ये हक हासिल है। मगर देखिए, बात यह है, मिडिल क्लास के लोग भी काबीना के अंदर शामिल। और मुस्तफा कमाल साहब आपको क्या फरमा रहे थे? सॉरी, मुस्तफा कमाल साहब आपको क्या? मुस्तफा कमाल साहब ये कह रहे थे कि मेरा बड़ा मुश्किल होगा गुजारा करना। ऑब्वियसली जब बंदा एक पेशे के अंदर हो तो आप कोई और काम नहीं कर सकते ना वजीर होते हुए। मैं लॉ प्रैक्टिस नहीं कर सकता वाइल बीइंग मेंबर ऑफ द कैबिनेट, तो कई पाबंदियां होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। तो कई मिडिल क्लास के लोग हैं, बट मैं ये कह रहा हूं कि वजीर आजम साहब ने ये कुर्बानी हमारे से मांगी और हम विलिंगली इसको दे रहे हैं। और ना सिर्फ ये, देखिए, हुकूमत ने अपने आप से शुरुआत की, 60% गाड़ियां ग्राउंड की, 50% पेट्रोल में कटौती की, पार्लियामेंटेरियंस ने अपनी तनख्वाहें दी, 129 अरब रुपया जो है वो जमा हुआ, 100 अरब कटौती की तरक्याती बजट से। देखिए, हुकूमत, शहबाज शरीफ साहब ने जो डिसीजन ली, ही वेंट आउट ऑफ हिज वे, एंड आफ्टर दैट। मुझे बताइएगा आता साहब, अब प्रॉब्लम है इसके आने वाले दिनों के अंदर भी ये कॉन्फ्लिक्ट तो अभी कंटिन्यूड है, और अगर ये अभी के अभी भी खत्म हो जाता है, तब भी सारी चीजें वापस एज अ मशीन वर्क करने में हफ्ते लग जाएंगे कई। सो सिचुएशन बैक टू नॉर्मल, जंग खत्म होने के कई हफ्ते बाद भी नहीं आएगी। सो ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर आने वाली दिनों के अंदर फिर मजीद कीमतों के अंदर इजाफा होता है आलमी मंडियों के अंदर, तो फिर पाकिस्तान की हुकूमत का क्या तरीका कार होगा? क्या मजीद लेवी को डाउन किया जाएगा या ये पास ऑन कर दिया जाएगा अवाम तक? देखिए, बात यह है कि अब हम चले गए टारगेटेड सब्सिडी की तरफ, और आज वजीर आजम ने, ये मंडे को होना था, उन्होंने कहा आज से शुरू करो, कल से, बल्कि कल हफ्ते वाले दिन शुरू हो गया था। जो देखिए, आपकी इन्फ्लेशन आती है गुड्स ट्रांसपोर्ट से, जो माल बरदार गाड़ियां होती हैं जिसके जरिए अशियाए खुर्दनोश और बाकी चीजें ट्रांसपोर्ट होती हैं, मुल्क के अंदर पूरा लॉजिस्टिक्स का निजाम चलता है, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। इन 2 चीजों पर उन्होंने सब्सिडी आज से डिजिटल वॉलेट्स के जरिए इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर शुरू हो गया वीकेंड के ऊपर। IT मिनिस्ट्री को, स्टेट बैंक को पूरा उन्होंने एक डेडलाइन दी, उन्होंने कहा कि बस मैं इससे आगे बर्दाश्त नहीं करूंगा, आज से ट्रांसफर शुरू करें। तो कल से वो ट्रांसफर शुरू हो गया है। अलग रेट्स हैं, लाख रुपया बड़ी बसों को जा रहा है, ट्रक्स को 70,000 जा रहा है, मिनी वैन को 30,000 जा रहा है। ये वो पब्लिक सेक्टर और गुड्स ट्रांसपोर्ट सेक्टर है जो महंगाई में कंट्रीब्यूट करता है। अगर उसकी कीमतें ऊपर हो तो उनको एक सब्सिडी जाना शुरू हो गई है। इसके साथ साथ सूबों ने मोटरसाइकिल को 100 रुपया फी लीटर फॉर 20 लीटर जो है वो देना है, उसका वो तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो ज़राअत है उस हवाले से
1500 रुपया फी एकड़ 25 एकड़ के मालिक को जो है वो सूबे देंगे. ये एक नेशनल प्रोग्राम है. लेकिन अता साहब द प्रॉब्लम इज, आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू शॉर्ट, लेकिन द प्रॉब्लम इज कि आज भी अगर आप सब्जी की दुकान पर जाएं तो सब्जी और फल की कीमतों के अंदर इजाफा हो गया. आप लोगों ने ट्रांसपोर्टर्स को एक रिलीफ दे दिया, लेकिन वो रिलीफ अशिया खुरनोश की कीमतों को कम रखने के अंदर काम इसलिए नहीं आ रहा बिकॉज वो ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं कि हमारा तो खर्चा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, फिर भी बढ़ेगा, हालांकि आप लोगों ने ट्रांसफर कर दिए हैं वो सब्सिडी के पैसे फिर भी नहीं. वो देखिए वो तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है. दूसरी बात है अभी फिलहाल इसका इन्फ्लेशनरी इफेक्ट निचली सतह पे नहीं आया. ऑब्वियसली उसमें भी टाइम लगता है और वो इफेक्ट आते आते टाइम लगता है. इसलिए हम उस सुपरवीनिंग जो पीरियड है उसमें चाह रहे हैं कि हम ये उस टाइम पीरियड में अदा कर दें कि इसका इफेक्ट ना जाए. और ये फिर देखें, ये तो फिर मुतलका इंतजामिया को पूरी हिदायत जारी की जाएंगी, हर सूबा हर शहर में करेगा प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के थ्रू कि ये काम ना हो. दूसरी बात ये जिस तरह ज़राअत का मैंने बताया 1500 रुपया फी एकड़ फॉर 25 एकड़, ये पूरा नेशनल प्रोग्राम है. और पहले क्या हो रहा था कि जो 129 अरब रुपए की सब्सिडी 3 हफ्ते पूरी दुनिया में कीमतें बढ़ी थी, पाकिस्तान में ईद पे भी कीमतें नहीं बढ़ी. 3 हफ्ते वज़ीर आज़म साहब ने कहा मैंने ये पास ऑन नहीं करना. उससे क्या हुआ कि लैंड क्रूजर वाला मर्सिडीज वाला भी उससे फायदा उठा रहा था, मोटरसाइकिल वाला. अब टारगेटेड है, शफाफ तरीके से होगा, इलेक्ट्रॉनिकली होगा. पर देखिए आगे जाके हमें बचत करनी है, एज ए कौम बचत करनी है. जहां पे गैर जरूरी सफर हमें नहीं करना, हमें कार पूलिंग करनी है, हमें और मेजर अडॉप्ट करने हैं कि मैक्सिमम सेविंग्स हो सके ताकि इसका इफेक्ट हमारे मुल्क में